हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। सो आज जो है वो हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ने वाले हैं एओर्टा की। और मेरी प्रीवियस वीडियोस में हमने सुपरफिशियली देखा था, लेकिन अब जो है वो हम थोड़ी इनकी डिटेल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपनी वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं हार्ट से। ठीक है, हार्ट का एक चैम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा अराइज हो गया। एओर्टा की जो है वो हमारे पास तीन बड़ी डिवीजन थी। एक हमारे पास थी असेंडिंग एओर्टा, फिर हमारे पास था आर्च ऑफ एओर्टा, फिर हमारे पास था डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, तो हमारे पास असेंडिंग एओर्टा के अंदर आती थी कोरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट को सप्लाई करती है। और हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा के अंदर ये तीन बड़ी डिवीजन है। एक हमारे पास है ब्रेकियोसेफेलिक, एक हमारे पास है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। जो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है वो दो में डिवाइड की गई है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। अच्छा, तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी किसको सप्लाई करती है? हेड एंड नेक रीजन को। राइट सबक्लेवियन आर्टरी करेगी राइट आर्म को। ठीक है जी। अच्छा, जो हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा थी वो तीन में थी ना, एक तो ब्रेकियोसेफेलिक हो गया और दो हमारे पास थी लेफ्ट सबक्लेवियन एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी करेगी लेफ्ट आर्म को, और जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो हेड एंड नेक रीजन को करेगी। जहां पर भी वर्ड कैरोटिड आए, कैरोटिड अलग है, कोरोनरी अलग है। कोरोनरी हार्ट को करेगी जो कि असेंडिंग एओर्टा की आर्टरी है, और जो कैरोटिड आर्टरी है कैरोटिड वो हमारे पास हेड एंड नेक रीजन को सप्लाई करेगी, और ये हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा की डिवीजन है। ठीक है, इसको याद रखना। अगर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लोगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। अच्छा, आर्च ऑफ एओर्टा जो है वो हमारे पास डिसेंडिंग जो है वो इसकी एक डिवीजन है डिसेंडिंग एओर्टा। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहला आता है थोरैसिक एओर्टा। तो थोरैसिक एओर्टा डिवाइड है थ्री के अंदर। ठीक है, इसकी थ्री मेन डिवीजन है। वो हमारे पास आती है एक ब्रोंकियल आर्टरी जो कि लंग्स को सप्लाई करेगी। ठीक है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था थोरैसिक एओर्टा किसको सप्लाई करती है, थोरैसिक रीजन में जो जो ऑर्गन्स हमारे पास आते हैं। तो ब्रोंकियल आर्टरी ऐसी आर्टरी होती है जो कि लंग्स को खुद सप्लाई करती है। लंग्स के आपने नेम सुना होगा पल्मोनरी आर्टरीज। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है हार्ट से लंग्स, लंग से हार्ट तक ब्लड को जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाती है। वो जो है वो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट लंग्स को जो है वो सप्लाई नहीं करती। लंग्स को खुद से जो आर्टरी सप्लाई करती है वो हमारे पास ब्रोंकियल आर्टरी होती है। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है जो कि लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है। सेकंड हमारे पास आती है ईसोफेजियल आर्टरी। ये हमारे पास किसको सप्लाई करेगी? ईसोफेगस को, जो हमारे पास फूड पाइप कहलाता है। अच्छा, इसके बाद थोरैसिक एओर्टा की थर्ड पर जो हमारे पास आर्टरी वो है इंटरकोस्टल आर्टरी। अब इंटरकोस्टल कहाँ होते हैं? इंटरकोस्टल आर्टरी इंटरकोस्टल मसल्स के वहाँ होगी, और मसल्स के वहाँ इंटरकोस्टल मसल्स के वहाँ होती हैं रेब्स और टिश्यू ऑफ थोरैसिक। ठीक है, ये उनको सप्लाई करेगी। अच्छा, थोरैसिक एओर्टा के बाद हमारे पास पार्ट आता है एब्डोमिनल पार्ट जी। तो डिसेंडिंग एओर्टा का एक पार्ट होता है एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा की हमारे पास 6 मेन ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी। तो एब्डोमिनल एओर्टा की जो 6 मेन ब्रांचेस में सबसे पहले आती है फ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, फ्रेनिक आर्टरी हमारे पास किसको सप्लाई करेगी? डायाफ्राम को। एक हमारे पास होती है कोलिक आर्टरी। तो कोलिक आर्टरी किसको सप्लाई करेगी? स्टमक, लिवर, स्प्लीन एंड पैनक्रियास को सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम होता है कोलिक आर्टरी। देन इसके बाद आती है सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी। तो सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करेगी इंटेस्टाइन को। रीनल आर्टरीज किसको सप्लाई करेंगे? आर्टरीज है मींस स्पीयर में है ये, तो ये हमारे पास सप्लाई करेगी किडनी को। टेस्टिक्यूलर और ओवेरियन आर्टरीज जो है वो सप्लाई करती हैं गोनाड्स को। ठीक है, टेस्टीज जो होते हैं और ओवरीज जो होती हैं, तो मेल के अंदर टेस्टीज और फीमेल में ओवरीज। तो गोनाड्स को जो सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती हैं वो ये आर्टरी है। अगर फीमेल की बात करें तो ओवेरियन आर्टरी सप्लाई करेगी गोनाड्स को, और अगर मेल की बात करें तो टेस्टिक्यूलर आर्टरी सप्लाई करेगी गोनाड्स को। ठीक है, आपको यहाँ पर पी दिख रहा होगा, किसी के आगे यू दिख रहा होगा, किसी के आगे पी। तो पी फॉर पेयर्ड आर्टरीज होंगी, यू फॉर अनपेयर्ड आर्टरीज होंगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती है इंफीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी।
तो इंफीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करेगी लार्ज इंटेस्टाइन को और रेक्टम को, ये भी हमारे पास अनपेयर्ड आर्टरी है। ठीक है जी, तो हमने एब्डोमिनल एओर्टा की सुपरफिशियल आर्टरीज देख ली हैं। ठीक है, ये थोड़ी बहुत डिटेल है, थोड़ा सुपरफिशियल से आगे है, लेकिन डीपली और नहीं है, इससे ज़्यादा फर्दर और डीप होती है। ठीक है, तो अभी जो है वो ये मेन हमने जो है वो आर्टरीज देख ली हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गन्स को जो सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती हैं। ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा के बाद हमारे पास जो आता है पार्ट टर्मिनल जी, तो एब्डोमिनल एओर्टा के बाद आता है टर्मिनल रीजन या टर्मिनल पार्ट ऑफ एओर्टा। तो इसकी भी जो है वो हमारे पास दो मेन ब्रांचेस है, एक हमारे पास है राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। तो राइट कॉमन इलियक आर्टरीज जो है वो फर्दर दो में डिवाइड की गई है। एक हमारे पास है राइट इंटरनल इलियक आर्टरी और राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो जो हमारे पास राइट इंटरनल इलियक आर्टरी है वो सप्लाई करेगी पेल्विस को और पेल्विक ऑर्गन को। राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी करती है लेग को सप्लाई। इसी तरह से हमारे पास लेफ्ट की भी जो है वो दो ब्रांचेस है, एक हमारे पास है लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी और लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। जो लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी है वो पेल्विक्स और पेल्विक ऑर्गन को करेगी और लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी करेगी लेग को सप्लाई। तो इस तरह से जो है वो टर्मिनल रीजन पर ब्लड सप्लाई होता है। आप लोग देख सकते हो लेग यानी कि लोअर लेग को या लोअर लिम्स को कौन सप्लाई करती है, टर्मिनल पार्ट ऑफ एओर्टा सप्लाई करता है। लेकिन अपर लिम्स को कौन सप्लाई कर रही थी, सबक्लेवियन आर्टरी सप्लाई कर रही थी। ठीक है, तो आई होप आपको जो है वो ये चार्ट बहुत इजीली जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी पास होगी वो हमारे पास वेन्स पर होगी, वेन्स किस तरह से ब्लड को ड्रेन करती हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।